प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, हम मंत्र सिद्धि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं अति साधारण और सफल विधि। आप इसे करेंगे, ये बड़ी ही सरलता की वस्तुएं आपको दिखाई देंगी। यह पूर्व दिशा है दोस्तों। पूर्व दिशा में आप चौकी पर लाल कपड़ा लगाएं। जिस मंत्र की साधना करनी है उनके देव की फोटो लगा लें। जैसे यह माँ दुर्गा की फोटो है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके आगे एक कटोरी में थोड़े चावल रखकर और गणेश जी की स्थापना कर लें। दोस्तों, यह अति आवश्यक है। गणेश जी की स्थापना पे एक मिट्टी के डली पर लाल धागा लपेट लिया जाता है, रोली का तिलक कर दिया जाता है। मिट्टी ना हो तो सुपारी पर भी ये बना सकते हैं। साथ में एक कलश के ऊपर नारियल पर लाल कपड़े को धागे से लपेट देते हैं। दोस्तों, पास में पूर्व दिशा से ईशान कोण की तरफ जल के सामने दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं। दोस्तों, मेरा मुख तो उत्तर की ओर है। यह मैं केवल समझाने की वजह से बैठा हुआ हूं, अन्यथा आपको इनके सामने माँ दुर्गा की तरफ मुंह करके बैठना है। आप यहां बैठेंगे, मुख इधर रखेंगे, तब दीपक भी आपके सामने होगा और मूर्ति भी आपके सामने होगी। दोस्तों, बस कुछ भी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। थोड़े चावल, थोड़ा मीठा, चीनी कह लीजिए, और थोड़ा कुमकुम यानी रोनी टीका लगाने के लिए। लोटे में जल है और ये दूब होती है। दोस्तों, दूब एक घास के समान होती है। इस दूब को लाल धागे से बांध लें। आपने अपने पास में एक कागज रखना है। सर्वप्रथम तो आपने क्या करना है कि इस कागज पर अपना मंत्र लिख करके और मां की फोटो के नीचे स्थापित कर देना है। माँ दुर्गा का यदि हम मंत्र सिद्ध करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तब आपने इस मंत्र को इस कागज पर लिख लेना है और इस फोटो के नीचे स्थापित कर देना है। पहला कार्य आप समझ गए होंगे। पास में आपने इस प्रकार की, इसे गोमुखी बोलते हैं दोस्तों, यह एक थैली होती है जिसमें माला रखी जाती है। बस दोस्तों, आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं या जिस विधि में जो माला बताई जाती है वो माला ले सकते हैं। अब इसका कार्य तब आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले, सबसे पहले आप अपनी दिशाओं को पवित्र कर लें। मैं सभी दिशाओं को पवित्र करता हूं। चारों दिशाओं में जल के छींटे लगा दीजिए। बस दोस्तों, ऐसा करने के पश्चात आप 3 बार पृथ्वी को स्पर्श कीजिए। आधार भूमे नमः, जन्म भूमे नमः, कर्म भूमे नमः। दोस्तों, 3 बार पृथ्वी को नमन करने के पश्चात सूर्य देव को नमस्कार कर लीजिए। दीपक की तरफ हाथ जोड़ लीजिए। इतना करने के पश्चात दोस्तों, आप थोड़ा
आचमन कर लीजिए, चम्मच से जल लीजिए और 3 बार पीजिए पानी जल को। ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः, और इसे पी जाइए। पीने के पश्चात हाथ को धो लीजिए। हाथ धोने के पश्चात आपने अब गणेश जी का आवाहन करना है दोस्तों। आप बोलिए कि हे गणेश भगवान, आप हमारे स्थान पर आओ, पधारो और अपना स्थान ग्रहण करो। अब गणेश जी के साथ साथ बोलिए कि सभी देवी और देवता आओ और गणेश जी के साथ में विराजमान हो जाओ। नवग्रह देव भी आओ और विराजमान हो जाओ। इतना करने के पश्चात जल देव, वरुण देव आओ और अपना स्थान ग्रहण करो। जो कलश रखा है उसमें जल है, उसे कहते हैं वरुण देव, आओ और अपना स्थान ग्रहण करो। इसके पश्चात थोड़े चावल रख लेकर के इस चौकी पर ही चावल थोड़ा रख लीजिए इस कोने में, और हमारे घर के पितृदेव आओ और अपना स्थान ग्रहण करो। दोस्तों अब बस प्रधान देव हमारे बच जाते हैं कि माँ दुर्गे आओ और अपना स्थान ग्रहण करो। बस दोस्तों इतना करने के पश्चात आप सभी पर जल के छींटे लगा दीजिए कि हम जैसे पैर को धुलवाते हैं, हाथ को धुलवाते हैं, आचमन करवाते हैं, स्नान करवाते हैं, 4-4 छींटे लगा दीजिए। और इसी प्रकार 4-4 छींटे लगाने के बाद थोड़े इसको दोस्तों लाल धागा बोलते हैं। हम स्नान करवा दिया तो वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत चढ़ाते हैं। उसके लिए आप ये छोटे छोटे धागे के 3 पीस ले लीजिए। वस्त्र उपवस्त्र ये यज्ञोपवीत, बस ये चढ़ा दीजिए गणेश जी पर। इसी प्रकार वस्त्र उपवस्त्र और यज्ञोपवीत ये अपने वरुण देव पर चढ़ा दीजिए, और इसी प्रकार ये अपने पितृदेव पर चढ़ा दीजिए। और इसी प्रकार ये अपने 3 छोटे छोटे धागे अपने माँ दुर्गा पर 2 ही धागे चढ़ा दीजिए। माँ दुर्गा को यज्ञोपवीत नहीं देते तो 2 ही धागे चढ़ा दीजिए। वैसे लो। अब दोस्तों चावल समर्पित कर दीजिए। ये चावल समर्पित कर दीजिए। इसमें कुमकुम है, इसको तिलक के लिए सभी जगह पर ये तिलक कर दीजिए। ऐसे करके ये तिलक कर दीजिए, ये तिलक कर दीजिए। तिलक करने के पश्चात फिर थोड़े चावल छोड़ दीजिए। थोड़ा मिष्ठान चढ़ा दीजिए जिसमें चीनी है। बस इतना सा कार्य आपने करना है दोस्तों। सभी पर यह करने के पश्चात आपने इनको पुनः जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित, इसके साथ में यदि आपके पास और भी द्रव हो, कोई भी मिष्ठान हो, भोग लगा रख सकते हैं। कोई फल हो वो रख सकते हैं, पुष्प हो पुष्प रख सकते हैं, पुष्प की माला हो पुष्प की माला लगा सकते हैं। दोस्तों आप कुछ भी करें, लेकिन हम आपको साधारण और सफल पूजा के बारे में बता रहे हैं। अब आपने दोस्तों ऐसा करने के पश्चात सभी का हाथ जोड़ करके ध्यान करना है, और इतना करके आप हाथ में जल ले सकते हैं, हाथ में चावल भी ले सकते हैं। चावल लें तो गणेश जी पर छोड़ेंगे, जल लेकर के आप
इसमें जल लेकर के थोड़ा संकल्प लेंगे। संकल्प से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं दोस्तों। संकल्प किस प्रकार से लेना है? ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। आपने आगे बोलना है, हे परम पिता परमेश्वर, माँ भगवती जगदम्बे, मैं अपना नाम बोलो, उसके आगे गोत्र बोलो। मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए, कोई भी कार्य है बोल सकते हैं, या कार्य की सिद्धि के लिए भी बोल सकते हैं। कार्य की सिद्धि के लिए माँ दुर्गा के यह मंत्र जाप कर रहा हूं, इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। इतना कहने के बाद इस जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। ओम श्री ब्रह्म अर्पणम, और 3 बार जहां जल छोड़ा है ओम विष्णुवे नमः है, वहां से ही जल पर उंगली लगाकर ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। बस दोस्तों, इतना करने के पश्चात माला को लीजिए, थोड़ा जल ऊपर यहां लगाइए धागे पर, सुमेरु पर, और इसे अपनी गोमुखी में डाल लीजिए। ऐसे डालने के पश्चात इसमें एक छेद होता है दोस्तों, इसमें अपनी ये प्रथम उंगली डाल लीजिए। इसे ऊपर से जहां सुमेरु होता है वहां से पकड़ लीजिए, और सर्वप्रथम आपने प्रथम मनिये से शुरू करनी है, और उसमें श्री गणेशाय नमः से प्रारंभ करना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार चलते हुए एक एक मनिया सरकता रहना चाहिए। अंत में जब आप यहां आ जाएं अंतिम मनिये पर, तब इस माला को यहीं से यूं घुमा दें। यूं घुमाने के बाद यहीं से फिर शुरू कर दें। इस सुमेरु के ऊपर से काउंटिंग करते हुए ना चलें, इसे ध्यान रखें दोस्तों। ऐसा करने के पश्चात दूसरी माला आपने अपने गुरु की निकालनी है। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। बस दोस्तों, 2 माला यह पूर्ण करने के पश्चात अब आपने तीसरी माला से प्रारंभ करना है। वो प्रथम माला गिननी है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। आपने इस प्रकार के मंत्रों से जो मंत्र लिखा है उसी मंत्रों की माला जाप करनी है। अब आपको ध्यान रहे दोस्तों, ये कुछ बातें मैं आपको महत्वपूर्ण बता देता हूं। एक तो माला आप जो पहले दिन निकालें उतनी ही माला अगले रोज निकालें। ऐसा 41 दिन तक करना है। यदि बहनें इस कार्य को करती हैं तो 21 दिन सुबह और शाम दोनों समय करें। आप इसे 41 दिन कर सकते हैं। 41 दिन यदि आप 2 माला, 3 माला, 4 माला जितनी भी निकालते हैं, यदि आपने 4 माला निकाली है तो 4 माला ही नित्य निकालें 41 दिन तक। अब दोस्तों, आपने यह करने के बाद अंतिम माला हो गई, चौथी माला। आप इस प्रकार से नमन करें, इसे इसी में छोड़ करके जल लेकर के और फिर संकल्प करें दोस्तों। फिर वही बोलना है, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। हे परमपिता परमेश्वर, माँ भगवती जगदम्बे, मैं अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए। मैंने अपनी कार्य सिद्धि के लिए यह जो मंत्र जप किए, यह मैं अपनी इस कार्य की पूर्णता के लिए श्री ब्रह्म को अर्पण करता हूँ।
ऐसा कहकर जल को नीचे छोड़ दीजिए जमीन पर और 3 बार वहीं से यह उंगली लगा ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। बस दोस्तों, यह कार्य आपका इस प्रकार से निरंतर चलेगा तो अति शीघ्र मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। बस आपने थोड़ा ध्यान रखना है, एक तो समय निश्चित रखें, दूसरे स्थान निश्चित रखें और तीसरे जितनी माला निकाली है वो निश्चित रखें कि इतनी माला की है। बस ऐसा करने से आपको बहुत जल्द ही इस कार्य में सिद्धि मिलने लगेगी। बस दोस्तों, अब आपने अपने जिस आसन पर बैठे हैं उसका कोना मोड़ना है नीचे से और ध्यान लगा करके खड़े हो जाना है। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।